दोस्तों, ये कहानी है एक खुशी नाम की अनाथ लड़की की। खुशी के माँ बाप पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मर चुके थे। इसी से वो भीख मांगकर अपने पेट का गुजारा किया करती थी। एक दिन वो एक रास्ते पर चलते आदमी से बोलती है। अंकल जी, कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। भूख लगी है तो मैं क्या करूं? चल हट भिखारन। नहीं अंकल जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं। तो फिर तू क्यों जिंदा है? तू क्यों नहीं मरी? तू भी मर जाती भिखारन कहीं की। वो आदमी खुशी को लात मारकर वहां से चला जाता है और बेचारी खुशी उठकर बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो एकांत में जाकर अकेली बैठ जाती है और वहीं बैठकर रोते रोते बोलती है। ये दुनिया कितनी जालिम है, कोई किसी को नहीं देखता। अगर आज मेरे माँ बाप होते तो मैं ऐसी नहीं होती। ऐसा बोलकर वो बेचारी दुखी होकर वहीं रोती रहती है। फिर अगले दिन सुबह को एक बहुत बड़ा सेठ गांव में आता है। रूबी उसके पैर पकड़ती है। अरे अरे बेटी, कौन हो तुम और मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो? क्या हुआ? बाबूजी, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? बेटी, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाना खिला सकते हैं? 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखी हूँ। अरे बेटी, पर तुम रहती कहाँ हो? यहीं उधर उधर भटकती रहती हूँ और आते जाते लोगों से खाने को कुछ मांगती रहती हूँ। फिर वो सेठ सोचता है। कितनी परेशान है ये मासूम बच्ची। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले चलता हूँ। वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। फिर वो खुशी से बोलता है। बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर वो खुशी को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो उस सेठ के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सेठ खुशी से बोलता है। बेटी, ये मेरा घर है। आज से तुम इसी घर में रहोगी। इस घर में मैं अकेला ही रहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा और तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भी भेजूंगा। ठीक है बाबूजी, अब से मैं आपके साथ ही रहा करूँगी। फिर सेठ जी सोचते हैं। इस नन्हे से दिल में न जाने क्या क्या अरमान होंगे और बच्चे अपने खिलौने दिखाकर इससे कहते होंगे कि ये मेरे बाप ने दिया है, और दूसरे बच्चों को उनके माँ बाप के साथ देखकर इस बच्ची को भी ख्वाहिश होती होगी कि काश मेरे भी माँ बाप होते, मैं भी उनके साथ खेल सकती। अब इसकी सभी ख्वाहिशों को मैं पूरा करूँगा।